সেই রাতে চায়ের দোকানে বৃষ্টির আওয়াজে মিশে গিয়েছিল এক নিঃশব্দ শিক্ষকের কষ্ট আর এক জীবিত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা। বাইরে অন্ধকার থাকলেও দোকানের ভিতরটা আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। वेलकम दोस्तों, आज की इस हॉरर लव स्टोरी को देखने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या मौत के बाद भी किसी का प्यार जिंदा रह सकता है। कोलकाता की पुरानी गलियों में छुपा है एक ऐसा राज, जहां एक लड़का प्यार कर बैठा एक भटकती आत्मा से। तो लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए मेहरिन एक अधूरी मोहब्बत के लिए। पुरानी गलियों वाले कोलकाता के एक सुनसान इलाके में एक 3 मंजिला जर्जर मकान खड़ा था। दिन में भी वह घर अजीब लगता था, लेकिन रात होते ही उसकी खामोशी डर में बदल जाती थी। लोग कहते थे उस घर की तीसरी मंजिल पर कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कभी रात में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के धीरे धीरे चलने की, और कभी बंद कमरे से फुसफुसाहट। लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। आर्यन एक साधारण कोलाज छात्र कम किराए की वजह से उसी घर में रहने आ गया। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। पिता लंबे समय से बीमार थे, घर की हालत खराब थी। दिन में कोलाज और रात में पार्ट टाइम काम करके वह किसी तरह अपनी पढ़ाई चला रहा था। उसके सपने बड़े थे, वह बस सफल होना चाहता था ताकि एक दिन अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। मकान मालिक ने चाबी देते समय उसकी आंखों में अजीब तरीके से देखा। धीरे से बोला, अगर रात में कोई तुम्हें बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। अंकल, मैं भूत वूत में विश्वास नहीं करता। मकान मालिक ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप नीचे उतर गया। तीसरी मंजिल का कमरा काफी पुराना था। दीवारों का रंग उतर चुका था। लकड़ी की खिड़कियां हवा चलते ही अपने आप चरमराने लगती थीं। कमरे में हल्की सी पुरानी किताबों और नमी की गंध फैली रहती थी, लेकिन आर्यन के लिए यही काफी था। उसने अपना बैग रखा, पुरानी मेज साफ की और अगले दिन की परीक्षा की तैयारी में लग गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। करीब रात के 1 बजे अचानक उसकी नींद टूट गई। कमरे में अजीब सन्नाटा था। उसने देखा टेबल पर रखी किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। खिड़की पूरी खुली हुई थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आर्यन धीरे धीरे उठा। उसे लगा शायद हवा से किताबें गिर गई होंगी। वह खिड़की बंद करने आगे बढ़ा। तभी उसके कानों में बहुत धीमी मीठी सी लड़की की आवाज आई, कल तुम्हारी परीक्षा है, सो मत जाना। आर्यन का पूरा शरीर सिहर उठा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। के कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। वह वापस कुर्सी पर बैठ गया। तभी अचानक टेबल पर रखा एक कागज हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गिरा। उसकी आंखें फैल गईं। कागज पर साफ लिखा था, 3रा अध्याय पढ़ो, वही आएगा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, कोई अंदर नहीं आया था। फिर ये कागज आया कहां से? उसने डरते हुए पूरे कमरे को देखा, कोई नहीं। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे धीरे किताब खोली। 3रा अध्याय पढ़ने लगा। पूरी रात उसका मन बेचैन रहा। अगले दिन परीक्षा हॉल में बैठते समय भी उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। घंटी बजी, प्रश्न पत्र उसके हाथ में आया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पहला सवाल ठीक 3रे अध्याय से था, शब्द शब्द वही। आर्यन को यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ बाकी छात्र बैठे थे। उस दिन पहली बार उसके मन में डर के साथ साथ एक अजीब जिज्ञासा भी पैदा हुई। क्या सच में उस कमरे में कोई है? दिन बीतने लगे और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन घटनाओं से आर्यन को कभी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हर बार किसी ने उसकी मदद की। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना था। यह नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। अगर उसे यह नौकरी मिल जाती तो उसके घर की हालत काफी सुधर सकती थी। सुबह जल्दी तैयार होकर वह अपने जरूरी फाइल ढूंढने लगा, लेकिन फाइल गायब थी। उसने पूरा कमरा उलट पुलट दिया, बिस्तर, टेबल, बैग सब देख लिया,
लेकिन फाइल कहीं नहीं मिली। उसकी आंखों में घबराहट उतर आई। नहीं नहीं, आज नहीं। वह लगभग टूट चुका था। तभी उसके पीछे रखी पुरानी अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। चरर, आर्यन जम गया। अलमारी के अंदर उसकी फाइल बहुत करीने से रखी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर संभाल कर रखी हो। उसके हाथ कांपते हुए आगे बढ़े और तभी उसकी नजर सामने